गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th कवित्त पढ़ाए थे। सभी आप पढ़ चुके थे। इसके बारे में आपको बताया गया था। आज कवित्त की चर्चा करेंगे। कवित्त जो कवि देव के द्वारा लिखा गया है, उसी के बारे में हम आज आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके समीचीन अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। डाढ़ द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हरावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारू करे नैन जो करे राय नोन, और कंज कली नायिका लतान से लागे। मदन मही जू को बालक वसंतता ही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कठिन शब्द देख लें। द्रुम शब्द आया है। द्रुम माने पेड़, वृक्ष। सुमन झिंगोला माने फूलों का झपला। कीर माने तोता। केकी मोर। हलावे हुलसावे माने बातों की मिठास। उतारो करे राई नोन माने जिस बच्चे को नजर लग जाती है उसके सिर के चारों ओर राई घुमाकर या तथा नमक घुमाकर आग में जलाने का एक टोटका होता है। कंजकली माने कमल की कली। चटकारी माने चुटकी। तो कवि कह रहा है कि डार द्रुम पलना बिछाना नौ पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छब भारी दे, और पवन झुलावे केकीरो कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। प्रस्तुत पद्य में कवि जो कहना चाहता है, प्रस्तुत पद्य में कवि कहना चाहता है कि रीतिकाल के जो देव हैं, इनके द्वारा जो लिखित कवित्त है, उस कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु का एक सुंदर बालक के रूप में चित्रण किया है। और उसी में डाढ़ दुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, उस बसंत ऋतु के
अवसर पर वसंत में प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन करता है, जो उससे मनमोहक होता है। उस समय पेड़ों पर फैली हुई लताएं नए नए अंकुरित पत्तों का बिछौना अर्थात बिस्तर लगा रही हैं। नए नए पत्ते इतने सुंदर लगते हैं कि मानो फूलों का जवला हो। वह नए नए पत्ते इतने सुंदर दिव्य लगते हैं कि जैसे मानो फूलों का सुंदर झबला हो, जिसके कारण फूल अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और चलती हुई पवन उन्हें झूला झूला रही हैं। चलती हुई पवन उन्हें झूला झूला रही हैं। मोर और तोते का मधुर स्वर, मोर और तोते का मधुर स्वर कोयल की मीठी आवाज चारों ओर वातावरण को मनमोहक और मधुर बना रही है। अर्थात मोर और तोते का मधुर स्वर तथा कोयल की मीठी आवाज चारों ओर अर्थात चतुर्दिक मनमोहक और मधुर बना रही है वातावरण को। और उनकी आवाज बच्चे की मधुर ध्वनि के समान लग रही है। उनकी आवाज बच्चे की मधुर ध्वनि के समान लग रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय मदन महीप जो बालक वसंत आए और प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। और कह रहे हैं कि पराग से भरे पुष्प पूरित भरे हुए, पराग से पूरित भरे हुए पुष्प ऐसे लगते हैं कि जैसे उन्हें उतार कर कमल की कली रूपी नायिका ने, कमल की कली रूपी नायिका ने राई और नमक की भांति लताओं के सिर के ऊपर घुमाया हो, ताकि फूलों से सुशोभित लताओं को किसी की नजर न लग जाए। कामदेव के समान सुंदर बालक मदन महीप, कामदेव के समान सुंदर बालक की तरह वसंत ऋतु काफी आकर्षक लग रही है। मदन महीप जो बालक वसंत आए, इसलिए कामदेव के समान सुंदर बालक की तरह वसंत ऋतु काफी आकर्षक लग रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर, जैसे गुलाब जो है अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर बालक को सुबह सुबह जगा रहा है, बालक को सुबह सुबह जगा रहा है। और इस पद्य में वसंत ऋतु के मदहोश वातावरण, वसंत ऋतु के मदहोश वातावरण का कवि ने सुंदर चित्रण किया है। इसमें कामदेव रूपी बच्चे के रूप में किया गया है। कोमल कांत ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। हलावे हुलसावे पूरित पराग कंज कली मदन महीप में अनुप्रास अलंकार का सुंदर छटा दिखाई देता है।
पूरे कवित्व में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। पूरे कवित्व में मानवीयकरण का प्रयोग किया गया है। और आगे तीसरा पद है कविदेव का, जिसको हम अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। थैंक यू।